Hello students, I am your tutor Anjali and today I am going to discuss the next topic and the new topic also. आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के टाइप क्या क्या हैं। केमिकल रिएक्शंस आपको पता होंगे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। रिएक्टेंट, कोई भी सब्सटेंस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है या फिर दो या तीन सब्सटेंस रिएक्शन करते हैं फिर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, वो एक केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होती कैसे है ये बात आपको समझने की जरूरत है। केमिकल रिएक्शन होने के लिए जो अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझें तो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक डाउन होता है और उसका फॉर्मेशन दोबारा से फिर वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जाकर रिएक्ट करता है और फिर एक नया प्रोडक्ट बनाता है। मीन्स ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन इस तरीके से होती है जिसमें बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बनते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती है जो हम इनके टाइप्स में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे कि नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, कॉम्बिनेशन मतलब कोई चीज कंबाइन हो रही है, जुड़ रही है। इसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में जुड़ते हैं, ऐड होते हैं या फिर एक दूसरे से रिएक्ट करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दिया हुआ है और बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है कि क्विकलाइन वाटर के साथ रिएक्ट करके स्लैकलाइन बना देता है। क्विकलाइन क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये फॉर्मूला इसे हम कहते हैं क्विकलाइन। क्विकलाइन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये ऐसे इसके साथ रिएक्ट करके ये बना देता है जिसे हम कहते हैं स्लैकलाइन। और फिर थोड़ी सी हीट रिलीज होती है, दोनों जब ऐड होते हैं तो हीट रिलीज होती है। आगे अगर आप और अच्छे से ये एक एग्जांपल, सिर्फ एक ही एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, और भी टाइप के कॉम्बिनेशन रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी में आगे देखें तो जो आपका स्लैकलाइन यहाँ पे मिला है, अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में बताया था कि किस तरीके से दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके थोड़ा बहुत आइडिया आप लगा सकते हो। जैसे कि ये कैल्शियम हुआ तो ये कैल्शियम अलग निकला होगा, ऑक्सीजन अलग होगा, फिर इसमें से H2 हमेशा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में ब्रेक होता है, मतलब ये दोनों मिलके H2O बनाते हैं। इसका पॉजिटिव Ca2 पॉजिटिव और इसका जो OH नेगेटिव है, आपको पता है कि हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं। और क्योंकि इसकी चार्ज 2 है, +2 और इसकी -1 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी Ca और OH की भी आप क्या लिखते हैं, ट्वाइस, और बाकी जो आपका निकलेगा वो हीट की तरह रिलीज हो जाएगा। तो इसलिए ये यहाँ से आया है CaOH होल ट्वाइस, जिसे आप क्या कहते हो, स्लैकलाइन। स्लैकलाइन का आप फर्दर कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख सकते हैं। जब स्लैकलाइन रिएक्ट करता है CO2 के साथ प्रेजेंट इन द एयर तो हमें क्या मिलता है, आप ये देखिए। जैसे कि आपके पास ये स्लैकलाइन दिया हुआ है, इसे मैं अलग लिख लेती हूँ। ये स्लैकलाइन है, ये जब फर्दर रिएक्ट करता है किसके साथ, CO2 के साथ, एयर में प्रेजेंट CO2 के साथ, तो हमें क्या देता है, ये हमें देगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड, एक सेकेंड, कैल्शियम कार्बोनेट देगा और वाटर देगा। देख सकते हैं आप इसका रिएक्शन। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये कई जगह पर व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है, इसका कॉमन एग्जांपल है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो गई और एक एग्जांपल भी हो गया कि कैल्शियम कार्बोनेट का यूज व्हाइट वॉशिंग में किया जाता है। और एक और बात कि इट इज द सेम फॉर्मूला दैट वी कैन राइट फॉर मार्बल। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन और बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है आपको समझ में आ गया। दो सब्सटेंस से आपस में रिएक्ट करके एक आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, ये आपकी क्या होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसकी एक और छोटा सा आगे करके हमने CO2 के साथ रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि फर्दर व्हाइट वॉशिंग में यूज हो रहा है विद द रिलीज ऑफ सम वाटर। ये तो हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब एक टाइप की और रिएक्शन होते हैं जो इसके सब टाइप्स में नहीं, सब टाइप्स तो नहीं कहेंगे, एक अलग ही रिएक्शन होते हैं जिसे आप कहते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
होती है एक्सोथर्मिक। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड तो आपको समझ में आएगा फ्रॉम इट्स नेम इटसेल्फ कि किस तरीके से, जैसे कि आप ब्रेक करेंगे इसे नेम को एक्सो में और थर्मिक में। कैसे? एक्सो का मतलब क्या होता है? जहां पर भी एक्सो वर्ड आ जाए, कहीं पर भी एक्सो का मतलब होता है आउट करना। आउट ले लो, आउटसाइड ले लो, बाहर ही ले लो। तो आउट करना हम इसे याद रखेंगे, आउट करना। और थर्म का मतलब जहां पर भी होता है वहां हम टेम्परेचर को कंसीडर करते हैं। टेम्परेचर को ना लेके अगर आप हीट को लेंगे, वेरी गुड, तो वो हीट हो जाएगा। जिस वो रिएक्शन आउट और हीट दो चीजें हैं, इसमें हीट आउट हो रही है। वो रिएक्शन जिसमें रिलीज ऑफ हीट हो रहा है, द रिएक्शन इन विच रिलीज ऑफ हीट टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है इट इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज द रिएक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक आल्सो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक अलग रिएक्शन है और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। सो आपको यहां तक समझ में आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम कुछ और एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा उसके बारे में एक दो लाइन में हम समझ लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की और भी एग्जांपल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका हो गया बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है? कोल का मतलब क्या? कार्बन। बर्निंग ऑफ कोल, कोई भी चीज बर्न होती है तो उसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ऑक्सीजन में बर्न होगा तो हमें क्या देगा? CO2। तो ये क्या हो गया? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसा कि आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप और एग्जांपल देखना चाहें तो ये तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। और भी बहुत तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है, लेकिन अगर हम और एक एक्सोथर्मिक देखें, हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी पढ़ी थी, मैंने मिटा दिया यहाँ से, सॉरी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के और भी एग्जांपल्स होते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल एक है जो रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन आप समझते हैं, जिसमें ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है और फिर वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और फिर सम रिलीज ऑफ एनर्जी होता है कुछ प्रोडक्ट के साथ। और अच्छे से समझाती हूँ, बोलने से समझ में नहीं आया होगा। जैसे कि रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन को कॉमनली हम कैसे समझते हैं? हम सोचते हैं कि सांस लेना और सांस छोड़ना इज रेस्पिरेशन। ऐसा नहीं होता। रेस्पिरेशन में एक्चुअली क्या होता है कि हम जो भी फूड लेते हैं तो उसमें कोई ना कोई हमें एनर्जी मिलती है। फूड लेते हैं तो एनर्जी मिलती है। ये जो प्रोसेस होती है ये रेस्पिरेशन होती है, तो उसमें एनर्जी का रिलीज हो रहा है। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमने जो फूड लिया उसमें कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप पोटैटो ले लें या फिर राइस ले लें, तो वो कार्बोहाइड्रेट क्या कर जाता है? वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। अब बात यह है कि हमने खाना खाया, उसमें कार्बोहाइड्रेट था, वो ऑक्सीजन कहाँ से है? तो हमारी बॉडी के सेल्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ये ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करता है, फिर ग्लूकोज बनाता है। ये ग्लूकोज फिर ब्रेक डाउन होता है और फिर हमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो हम रिलीज करते हैं विद द रिलीज ऑफ सम एनर्जी। ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है। एक मिनट। हाँ, तो उसकी जो रिएक्शन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। रेस्पिरेशन को अच्छे से देखो। इसकी रिएक्शन कैसे होती है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, क्या देंगे? प्लस सम हीट। तो ये क्या होगा? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें हीट है। अब थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं इसको। तो रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर और एग्जांपल लोगे तो जो मीथेन की बर्निंग होती है वो भी क्या होता है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। मीथेन का फॉर्मूला आपको पता है CH4 होता है। बर्निंग वही ऑक्सीजन में होगी, तो हमें हमेशा CO2 प्लस हीट मिलता है। एल्केन जब भी बर्न होते हैं तो हमें CO2 प्लस हीट मिलता है। एल्केन क्या होता है हम और भी अच्छे से समझ लेंगे बाद में। तो आप यहाँ पर इसे मीथेन कंसिडर करें। नेक्स्ट हम टाइप पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
आपका जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसका जस्ट उल्टा क्या है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में हमने दो से ज्यादा या फिर दो सब्सटेंसेस को आपस में कंबाइन करके फिर एक न्यू प्रोडक्ट देखा था, वो होता है कॉम्बिनेशन। लेकिन डीकम्पोजिशन में क्या होता है कि एक सिंगल सब्सटेंस वो एक या एक से ज्यादा वन और मोर सिंपलर पार्ट्स में, सिंपलर प्रोडक्ट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो वो होता है आपका डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब भी यही होता है, ब्रेक डाउन होना। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल आपका सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है टू या टू से ज्यादा सिंपलर प्रोडक्ट्स में। आपका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, आपकी बुक में दिया हुआ है, एक एक्टिविटी दी है जिसमें ये लिखा है कि एक फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हमने एक बॉइलिंग ट्यूब में लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, बॉइलिंग ट्यूब में लेने के बाद हमने उसका जो कलर है उसको ऑब्जर्व किया। वो आप रिएक्शन देख लेना। मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रही हूँ कि जो फेरस सल्फेट है, ये आफ्टर टेकिंग इनटू ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब ये वाटर लूज कर देता है। उसके बाद ये वाला फेरस सल्फेट आपको मिलता है। एक्टिविटी में आपको जो फेरस सल्फेट दिया है उसमें ये है जिसमें वाटर अटैच्ड है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद ये ग्रीन विट्रॉयल है, मैं कल कंफर्म करके आपको बता दूंगी। तो ये जो फेरस सल्फेट है, इसको जब हमने ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में लिया तो इसका जो H2O है ये रिमूव हो गया, वाटर रिलीज हो गया और ये बन गया। उसके बाद ये हीट लेने के बाद आपको ऊपर हीट दिखाई दे रही है। हीट को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्रायंगल की तरह। दोनों में से कोई एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिखना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हीट इसने हीट इसमें हमने रिएक्शन में दी और हीट लेने के बाद ये Fe2O3 SO2 में ब्रेक डाउन हो गया। ये यहाँ पर सॉलिड है, ये दोनों गैस है। तो ये रिएक्शन क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो थिंग है जो आपको मैं समझाना चाह रही हूँ कि एक और एग्जाम्पल है जिससे हमें एक और रिएक्शन का पता चलता है। जैसे कि आपने कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसे हम मार्बल भी कह सकते हैं। एक और चीज हम इसे कह सकते हैं, वो है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट, तीनों एक ही चीज है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट जब ये हीट के साथ, मैंने यहाँ पे हीट लिखा नहीं है, हीट का सिंबल दिया है, जब ये हीट के साथ ब्रेक डाउन होता है क्विकलाइन में, जिसे आप लाइन भी कह सकते हैं, प्लस CO2 में, एक सेकेंड ये एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ पर, इसमें ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ये रिएक्शन भी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक और चीज, दोनों में हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी उसमें हीट का रिलीज हो रहा था, मतलब उसमें हीट यहाँ पर थी प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट रिलीज हो रहा था। लेकिन इस रिएक्शन में रिएक्टेंट के साथ, रिएक्टेंट को हीट की जरूरत पड़ी, उसने हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन दिखाई, मतलब जो रिएक्टेंट था वो ब्रेक डाउन किसकी प्रेजेंस में हुआ, हीट की प्रेजेंस में। तो ये क्या हो गई, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एंडो का मतलब होता है इन, इनसाइड या इन, थर्मिक हीट, यहाँ पर हीट इन की जा रही है, इन की जा रही है मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब and then reaction takes place is called endothermic reaction। तो ये आपको समझ में आ गई होगी आई होप। ज्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है, जैसे कि ज्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब इन दोनों रिएक्शंस के साथ साथ और भी एग्जांपल्स आप कंसीडर कर सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, जैसे कि एक लेड नाइट्रेट वाला एग्जांपल दिया हुआ है, तो वो आप खुद पढ़ लेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसमें भी ऐसे ही हो रहा है कि उसमें भी हीट एब्जॉर्ब की जा रही है और फिर वो ब्रेक डाउन हो रहा है, लेड ऑक्साइड में नाइट्रस ऐसे करके कुछ वो ब्रेक डाउन हो रहा है। तो वो भी एक एग्जांपल है इसका। एक एग्जांपल और इसमें दिया हुआ है जिसमें हम सनलाइट की प्रेजेंस को ले रहे हैं, मतलब जैसे यहाँ हीट दे रखी है, हीट की प्रेजेंस लग रही है यहाँ पर रिएक्शन को लेने के लिए। वैसे ही एक और रिएक्शन है जिसमें जिसमें सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में लिया गया है और फिर वो ब्रेक डाउन हो रहा है सिल्वर और क्लोराइड में। तो वो क्या है, वो रिएक्शन भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन समझ में आ गया होगा।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। एक सेकेंड, सो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही करेंगे। दोनों, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक के टाइप समझ में आ गए होंगे। आगे हम और भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज बीच में रह रही है हमारी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वो सभी हम क्या करेंगे लास्ट में करेंगे एक्टिविटी वाले। पहले हम सारे टाइप्स क्लियर कर लेते हैं, थोड़े से कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक्टिविटी जो इम्पोर्टेंट है वो कर लेंगे। ओके, तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप अपना भी थोड़ा बहुत एफर्ट डालें इसके अंदर, और आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को बार बार पॉज करके देख सकते हैं, आगे पीछे करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में